नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से बसपा प्रत्याशी ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं। सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जी, तो कैसा प्रचार चल रहा है आपका और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, मेरा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। जब से बहन जी ने मुझे टिकट दिया है तब से लगातार मेरा प्रचार चल रहा है। आज मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद, क्योंकि वकील लोग इंटेलेक्चुअल भी होते हैं और जनसेवक भी होते हैं, तो मैंने सबसे पहले वकालतनामा अपना नामांकन भरने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपने आदरणीय वकील भाइयों से मिल लूं और उनसे निवेदन कर लूं कि मेरी मदद करें। तो ये बसपा का टिकट आपको किस प्रकार मिला? आपने प्रयास किया या बहन जी ने आपको दिया? मतलब आपका पहले कुछ नाम नहीं चल रहा था यहाँ पर? प्रयास तो मैंने किया जी, लेकिन हमारे कुछ मित्रों के द्वारा बहन जी से मेरा परिचय कराया गया और मुझे बहन जी ने तुरंत टिकट दे दिया। ओके, तो आपने बसपा में ही क्यों ट्राई किया? कांग्रेस या एसपी में क्यों नहीं किया? नहीं, मैं कांग्रेस एसपी में तो था ही था, कांग्रेस में मैं था। लेकिन जब कांग्रेस की सीट समाजवादी को चली गई तो मैंने ये सोचा कि यहाँ की सेवा करनी है और ये मेरी जिंदगी का अंतिम मोड़ है, तो सेवा करने के लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो मैं बहन जी के पास गया, उनसे मैंने निवेदन किया और उन्होंने मुझे टिकट दिया। तो अभी आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं, समाजवादी पार्टी से या भाजपा से? देखिए, जो पब्लिक रिस्पांस है और जो आप जैसे लोगों का प्यार है, उससे तो मुझे मुकाबला किससे नहीं लगता। लेकिन क्योंकि जो सत्तावादी पार्टी होती है, लोग उससे ये समझते हैं कि मुकाबला उसी से जो प्रेजेंट है। लेकिन जहाँ तक पब्लिक रिस्पांस का सवाल है, जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, जहाँ तक पूरे समाज का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य जो सभी जातियां होती हैं, 3600 कहते हैं ना, 36 बिरादरियों का समर्थन मुझे प्राप्त है। अच्छा, ये सीट जो है गौतम बुद्ध नगर हो या गाजियाबाद हो, ये भाजपा की बहुत ज्यादा मजबूत सीटें मानी जाती हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये सीट अगर भाजपा हार जाएगी तो लगभग मानिए उत्तर प्रदेश में लगभग सारी सीटें ही हार सकती है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि आप भाजपा को हरा पाएंगे, जबकि बहुत बड़े मार्जिन से वो 2 चुनाव पहले भी जीत चुके हैं महेश शर्मा? मैं आदरणीय है महेश शर्मा जी 2 चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव हारे भी हैं। मेरा कोई भाजपा से, मोदी और योगी से चुनाव नहीं है। मोदी जी बनारस में लड़ रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री चला रहे हैं। मेरा महेश शर्मा से चुनाव है और ये चुनाव, आप तो बुद्धिजीवी हैं, अब इस चुनाव में कोई ये नहीं कहता कि बीजेपी और बीएसपी। लोग कहते हैं राजेंद्र सोलंकी को चुनना है, महेश शर्मा को चुनना है, और ये सोचते हैं। अभी जैसे मैं निकल कर आया तो लोगों ने कहा मेरे से कान में कि अब विकल्प मिल गया, पहले विकल्प नहीं था। ये लोग कह रहे थे अब विकल्प मिल गया, तो उनके दिमाग में ये है कि महेश शर्मा को हराने के लिए विकल्प है हमारे पास। ओके, तो ये सीट जो है बेसिकली क्षत्रिय बहुल सीट मानी जाती है और ऐसा लग रहा है कि क्षत्रिय समाज की बीजेपी से नाराजगी है, तो क्या आपको उनका वोट मिलेगा? मैं ये नहीं कहता, मुझे हर बिरादरी का वोट मिलेगा। नहीं, पर बहुलता तो लेकिन क्षत्रियों का मुझे 100% वोट मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह या सभा करने आएंगे तो उनको उनके प्रभाव उनके क्षेत्र में हो सकता है। एक व्यक्ति का प्रभाव सब जगह नहीं होता है। राजनाथ सिंह अपने लखनऊ प्रभावित हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, उनका तो प्रभाव सब जगह है। योगी आदित्यनाथ की तो इच्छा के खिलाफ ये टिकट मिला है। अच्छा, महेश शर्मा जी को तो अमित शाह ने टिकट दिया। तो मुख्य मुद्दे क्या हैं? और जनरल का टिकट काट करके और मेरी स्थिति मजबूत कर दी। ये एग्जाम्पल हो गया ना लोगों के लिए। जनरल का टिकट में एक जनरल को गाजियाबाद वाली सीट वीके सिंह का टिकट काट दिया, तो जनरल का टिकट काट करके मायावती जी ने एक सिपाही को टिकट दे दिया। ये सेवा करे। तो मुख्य मुद्दे क्या हैं इस सीट पर? देखिए, मुख्य मुद्दा विकास। जो विकास बहन जी ने अपने कार्यकाल में किया, 4 टेन्योर चीफ मिनिस्टर रहे, वो विकास आगे नहीं बढ़ा। आज जो डेवलपमेंट है नोएडा का, क्या एजुकेशन में यूनिवर्सिटी रही हो, इंटर कॉलेज रहे हो, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे रही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोड्स वगैरह जितने भी हैं, लेके नोएडा से और जेवर तमाम, जेवर हवाई अड्डा, ये सब मायावती के टाइम में शुरू हुआ, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो काम मायावती जी ने स्टार्ट किए, उनमें से बहुत से काम तो इनसे पूरे हुए नहीं। जैसे सेकंड मेट्रो ये नहीं बना पाए, हवाई अड्डा ये नहीं बना पाए, अब बना रहे। उसके बाद में ये
कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं बना पाए। उसके बाद में इन्होंने, महेश शर्मा जी ने अपने अस्पताल बनाए, लेकिन कोई सरकारी अस्पताल नहीं बनाया। सरकारी अस्पताल बना देता गरीब को फायदा होता। और अहंकार की लड़ाई है मेरी, अहंकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि अभी तक माना जा रहा था कि बीएसपी को या तो इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए था, पर वो नहीं गए, तो ऐसा भी कहा जा रहा है या कहा जा रहा था कि बीएसपी बी टीम की तरह स्टार्ट कर रही है बीजेपी के। देखिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं जितना बहन जी को जानता हूँ, बहन जी किसी की बी टीम नहीं बन सकती। जो ए पे रह लिया वो बी टीम क्यों बनेगा? वो तो खुद ही शासन किया है उन्होंने। भाई, बहन जी तो प्रधानमंत्री मेटेरियल हैं। तो क्या लगता है आपको कि मतलब क्या मुकाबले का रिजल्ट रहेगा? और मुझे लगता है मैं जीतूंगा। कितने मार्जिन से आपको लगता है? मार्जिन मैं नहीं कह सकता, मार्जिन तो ईश्वर तय करेगा, नीचे वाले तय करेंगे, वोटर तय करेंगे। तो और कुछ बताइए कि जीतने के बाद आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? जीतने के बाद मैं इस क्षेत्र का जो अधूरे काम रह गए मायावती बहन जी के बाद, वो उन्हें पूरा करूंगा। नंबर 1, जो किसानों के आंदोलन चलते उन आंदोलनों को समाप्त कराने की कोशिश करूंगा, अथॉरिटी पे कोई आंदोलन ना हो। नंबर 3, जो रोजाना धरना होता है जातियों का, इसका उसको एक करने की कोशिश करूंगा। जाति संघर्ष होता है उसको मिटाने की कोशिश करूंगा। जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जो सद्भाव टूट गया हिंदू मुसलमान का, उसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जातीय समीकरण से देखें तो बीएसपी का जो यहाँ जातीय समीकरण बन रहा है, वो बन रहा है दलित और क्षत्रिय का। उधर सपा ने गुर्जर प्रत्याशी खड़ा किया है, मुस्लिम और गुर्जर का, और बाकी जो है, जो शहरी मतदाता है या बाकी सब है, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो उसमें आप कैसे फिट पा रहे हैं अपने को कि आप जीत सकते हैं? मैं ये कैलकुलेशन नहीं जानता हूँ जो आप कह रहे हैं। नहीं, पर चुनाव तो इसी मुझे गुजर भी वोट कर रहे हैं। मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता। मुझे मुस्लिम 100% वोट कर रहा है, और मुस्लिम उसको वोट करेगा जो बीजेपी को हरा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पूरे क्षेत्र में लोग टक्कर किसकी मानते हैं? अभी तो खैर चुनाव शुरू ही हुआ है। टक्कर तो बीएसपी की मानते हैं। अच्छा, बिल्डर वाला भी कुछ मुद्दा है इस सीट पर? बिल्डर का भी है। वो क्या है? और मुआवजे का? मुआवजे का बिल्डर का ही है कि बिल्डरों ने पैसा लिया आम आदमी से, और उन्होंने मकान बना के नहीं दिए। 20-20 साल से 10-10 साल से केस, कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। और मुआवजे का मुद्दा है कि किसान ये बात कहते हैं कि मान लीजिए पहले नोएडा बना, नोएडा मान लीजिए 500 रुपये स्क्वायर मीटर पे अलॉट वो हुआ है, मुआवजा मिला। अब जो नया है उसमें जमुना एक्सप्रेस आ गया, जेवर हवाई अड्डा आ गया। किसानों की मांग है कि जो मुआवजे वहाँ दे रहे हैं और एक लड़के को नौकरी दे रहे हैं और परसेंट दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से आगे बढ़िए। अच्छा, ये इसमें आप क्या कर सकते हैं? इससे मैं ये कर सकता हूँ कि बहन, हम मैं जीत गया तो इस मुद्दे को आगे उठा के मजबूती से लड़ाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।